वायु को इंग्लिश में विंड कहते हैं। तर्क को इंग्लिश में आर्ग्यूमेंट कहते हैं। प्रदान करना को इंग्लिश में रेंडर कहते हैं। भूखा को इंग्लिश में हंग्री कहते हैं। प्रभाव को इंग्लिश में इफेक्ट कहते हैं। मुक्का को इंग्लिश में पंच कहते हैं। नासमझ को इंग्लिश में सिली कहते हैं। सांस को इंग्लिश में ब्रेथ कहते हैं। संपूर्ण को इंग्लिश में एंटायर कहते हैं। सूजन को इंग्लिश में स्वेलिंग कहते हैं। धोना को इंग्लिश में वॉश कहते हैं। खिलाफ को इंग्लिश में अगेंस्ट कहते हैं। रोना को इंग्लिश में वीप कहते हैं। उद्देश्य को इंग्लिश में पर्पस कहते हैं। घमंडी को इंग्लिश में एरोगेंट कहते हैं। दिशा को इंग्लिश में डायरेक्शन कहते हैं। अस्पष्टता को इंग्लिश में ओपेसिटी कहते हैं। आसानी से को इंग्लिश में ईजिली कहते हैं। कठिनाइयां को इंग्लिश में डिफिकल्टीज कहते हैं। तीर्थ स्थान को इंग्लिश में श्राइन कहते हैं। तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं। पाखंडी को इंग्लिश में हिपोक्रिटिकल कहते हैं। जमा करना को इंग्लिश में डिपॉजिट कहते हैं। अद्वितीय को इंग्लिश में यूनिक कहते हैं। जोड़ना को इंग्लिश में कनेक्ट कहते हैं। अस्वीकार करना को इंग्लिश में डिनाई कहते हैं। बातचीत को इंग्लिश में निगोशिएशन कहते हैं। प्राप्तकर्ता को इंग्लिश में रिसिपिएंट कहते हैं। शर्म को इंग्लिश में शेम कहते हैं। संवेदनशील को इंग्लिश में सेंसिटिव कहते हैं। सहमति को इंग्लिश में कंसेंट कहते हैं। शत्रुता को इंग्लिश में हॉस्टिलिटी कहते हैं। संतुलन को इंग्लिश में बैलेंस कहते हैं। समुद्री डाकू को इंग्लिश में पायरेट कहते हैं। समुद्री चोरी को इंग्लिश में पायरेसी कहते हैं। घायल को इंग्लिश में इंजर्ड कहते हैं। पहुंच को इंग्लिश में रीच कहते हैं। परिवहन को इंग्लिश में ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। निरीक्षण को इंग्लिश में इंस्पेक्शन कहते हैं। सुरक्षा को इंग्लिश में सेफ्टी कहते हैं। नागरिक को इंग्लिश में सिटीजन कहते हैं। आसपास को इंग्लिश में अराउंड कहते हैं। बाद में को इंग्लिश में लेटर कहते हैं। चालक दल को इंग्लिश में क्रूड कहते हैं। तैनात करना को इंग्लिश में डिप्लॉय करना कहते हैं। रक्षक को इंग्लिश में गार्ड करना कहते हैं। जांच पड़ताल को इंग्लिश में एक्सप्लोरेशन करना कहते हैं। सौदागर को इंग्लिश में मर्चेंट करना कहते हैं। आहत चोट पहुंचाना को इंग्लिश में हर्ट करना कहते हैं।